इस कहानी में 13 साल की एक लड़की है। वह अपनी लाइफ अपने ढंग से जीती है, मतलब हर समय खुश मिजाज और एक्टिव रहती है। वह अपनी पसंद के हर काम करती है, लेकिन साथ ही साथ वह अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है और आज्ञाकारी है। इस लड़की का नाम मेलिन है, जो पढ़ाई में भी अव्वल है। इसकी 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मरियम, प्रिया और एबी। फोर टाउन नामक एक म्यूजिक बैंड की फैन चारों लड़कियां इस बैंड के म्यूजिशियन को पसंद करती हैं। मेलिन के घर में उनके पूर्वजों का मंदिर था। मेलिन अपनी मदर के साथ रोजाना पूजा करती थी। इस पुराने मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट आया करते थे। मेलिन की मां मंदिर के देवता सानियों के बारे में लोगों को बताती थी। वह देवता सानियों जानवरों के रक्षक थे और पूजनीय थे। देवता सानियों को रेड पांडा से काफी लगाव था। तभी से रेड पांडा ने मेलिन के पूर्वजों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। एक रात मेलिन अपनी मां के साथ टीवी देख रही थी। उसे पता चलता है कि जल्दी ही उनके शहर में फोर टाउन म्यूजिक बैंड का कॉन्सर्ट होने वाला है। वह बहुत खुश और एक्साइट होती है, परंतु उसकी मदर इन्हें पसंद नहीं करती थी। मेलिन अपनी मॉम को बताती है कि फोर टाउन का म्यूजिक बैंड काफी पॉपुलर है और स्कूल की लड़कियां उनकी फैन है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। खाना खाने के बाद मेलिन और उसकी मॉम सोने चली जाती है। उसी रात मेलिन को काफी डरावने सपने आते हैं। उसे अजीब जानवरों जैसे मॉन्स्टर्स सपने में दिखाई देते हैं। सुबह जब वह बाथरूम में जाती है तो देखी है कि वह एक रेड पांडा बन गई है। ये देखकर वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह एक सपना है और वह जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी मॉम बाथरूम के दरवाजे से पूछती है कि क्या वह ठीक है। मेलिन पहले कोई जवाब नहीं देती है। वह कहती है कि सब ठीक है और उसकी मॉम के जाते ही भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वह फिर से जाकर सोने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि दोबारा सोकर उठने पर सब पहले जैसा हो जाएगा। वह शांत पड़े रहती है, तभी उसके पांडा वाले कान गायब हो जाते हैं। वह अपने आप को और रिलैक्स और शांत रखने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वह पहले वाली मेलिन बन जाती है। वह जान चुकी थी कि ज्यादा एक्साइटेड होने पर या डर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब वह स्कूल पहुंचती है। आज वह अपने दोस्तों के साथ कुछ अलग ही व्यवहार करती है। स्कूल में एक शैतान लड़का टेलर इन चारों लड़कियों को अक्सर परेशान किया करता था। वह आज भी उन्हें तंग करता है। मेलिन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कंट्रोल करती है और अपनी क्लासरूम में चली जाती है। मरियम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मरियम उसे लिखकर बताती है कि उसकी मॉम बाहर खड़ी है। उसकी मॉम पेड़ के पीछे खड़ी उसे देख रही थी। मेलिन और भी परेशान हो जाती है। उसकी मॉम सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं मानती और मेलिन को आवाज देने लगती है। मेलिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और एक बार फिर से बड़ा रेड पांडा बन जाती है। उसकी मॉम हैरान रह जाती है। मेलिन वहां से भागने लगती है। वह अजीब रास्ते से होते हुए अपने घर पर पहुंच जाती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे भागती घर आ जाती है। मॉम जल्दी से मेलिन के कमरे में पहुंचती है। वहां मेलिन छुपकर रो रही थी। वह अपनी मॉम को बताती है कि गुस्से और एक्साइटमेंट की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी उसके डैड वहां आते हैं। ये सब देखकर कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो गया। मेलिन उनसे पूछती है कि ऐसा और किसके साथ हुआ। उसकी मॉम अपने टेंपल में जाती है और मेलिन को उनके देवता सानियों की कहानी सुनाती है। सानियो देवता का रेड पांडा के साथ काफी लगाव रहा है। वह खुद भी एक पांडा बनना चाहते थे। वह एक युद्ध का समय था। सरहद पर सारे सैनिक तैनात थे। इधर सनियों पर उनकी बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी थी। रक्त पूर्णिमा की रात पूजा करते समय ईश्वर ने उन्हें उनके अच्छे कर्मों के कारण वरदान दिया कि वह किसी भी एक जानवर में खुद को बदल सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा और शक्तिशाली रेड पैंडा का रूप ले लिया और अपने परिवार और अपने गांव की रक्षा की। उन्होंने अपनी शक्तियां अपनी बेटियों को दे दी। उनके बड़े होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी यह शक्तियां आगे बढ़ती रही। मॉम इस परेशानी से छुटकारा पाने का इलाज जानती थी। उन्होंने भी अपने आप को इसी तरह रेड पांडा से दूर रखा है। वो कहती है कि अगली रक्त पूर्णिमा पर एक पूजा होगी और इस रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद किया जा सकता है। उसके बाद मेलिन ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक पांडा मेलिन पर और हावी होता रहेगा। डैड बताते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा 25 तारीख को है। मेलिन का बेड एक अलग कमरे में लगा दिया जाता है ताकि वह कुछ तोड़फोड़ न कर सके। अपनी हालत से मेलिन बहुत ज्यादा दुखी थी। अगले दिन रेड पांडा उस पर और ज्यादा हावी हो जाता है। तभी उसकी खिड़की के बाहर उसकी तीनों दोस्त आ जाती हैं। मेलिन एक जगह पर छुप जाती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे फोर टाउन म्यूजिक बैंड के बारे में याद दिलाती है। मेलिन उन्हें कमरे में खींच लेती है। तीनों लड़कियां विशाल रेड पांडा देखकर घबरा जाती है। मेलिन ने समझती है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। अब तीनों लड़कियां नॉर्मल होती हैं। मेलिन उनके सामने रोने लगती है और सारी बात बताती है।
उसके दोस्त उसे समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। मरियम कहती है कि वो इंसान रहे या एक पांडा, उनका प्यार मेलिन के लिए कम नहीं होगा। मेलिन तीनों को गले लगाती है। अब शांत होते ही वो फिर इंसान बन जाती है। वो ऑब्जर्व करती है कि अपने दोस्तों पर गुस्सा करने पर भी वो रेड पांडा में नहीं बदली। ये सब उन चारों के प्यार की वजह से था। अब मेलिन चाहती है कि वो पैंडा को कंट्रोल करके फोर्ट टाउन के कॉन्सर्ट में जाए। मॉम के आवाज देने पर वो दोस्तों को भगा देती है। अब उसके पेरेंट्स उसे पांडा पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कराते हैं। मेलिन को जब भी लगता है कि पांडा उस पर हावी हो रहा है तो वह अपनी फ्रेंड्स को याद करती है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। मेलिन अपनी मॉम से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है पर उसकी मॉम मना कर देती है। मेलिन अपने कमरे में चली जाती है। तभी मेलिन की मॉम को अपनी मॉम का फोन आता है। वह कहती है कि उन्हें जानकारी हो चुकी है कि मेलिन पर भी पांडा का असर हो रहा है। मेलिन की नानी आगे कहती है कि वह बहुत जल्द उन्हें मिलने आ रही है। मेलिन की तीनों फ्रेंड्स को भी कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन चारों इस कॉन्सर्ट को एंजॉय करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्हें कॉन्सर्ट की टिकट्स के लिए पैसों की भी जरूरत थी। वह लोग अपने स्कूल के बच्चों को पांडा दिखाने के बदले उनसे पैसे लेती थी और उनके द्वारा बनाए हुए पांडा की प्रोडक्ट्स को भी बेचने लगती है। पांडा के साथ बनाए वीडियो से भी उन्हें काफी रुपए मिल गए। टिकट्स के लिए बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अभी भी एक टिकट के लिए पैसे कम थे। तभी वह शैतान लड़का टेला आता है और उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है। वह मेलिन से कहता है कि उसे पांडा बन के आना होगा, वरना वह उसकी मॉम से शिकायत कर देगा कि वह पांडा का शो दिखाकर पैसे इकट्ठे करती है। मेलिन मान जाती है, लेकिन उसकी शर्त थी कि टेलर उसे $200 देगा। टेलर मान जाता है। दूसरे दिन शाम को मेलिन बहाना बनाकर घर से जाने लगती है। तभी उसके घर उसकी नानी और उसकी कजिन्स आ जाती है और मेलिन घर से बाहर नहीं निकल पाती। इधर टेलर और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। मेलिन किसी तरह बहाना बनाकर बाहर निकलने लगती है और टेलर के घर पहुंचती है। बर्थडे पार्टी में बच्चों के साथ रेड पांडा बनाकर एंजॉय करती है। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। मेलिन की मॉम रात को मेलिन के रूम में जाती है। बेड के नीचे उन्हें रेड पांडा के बनाए गए प्रोडक्ट्स मिलते हैं और टेलर की बर्थडे पार्टी का पैम्पलेट भी मिल जाता है। बेड पर वह देखती है कि मेलिन वहां से गायब है। मेलिन और उसकी फ्रेंड्स बहुत खुश थी क्योंकि कॉन्सर्ट की टिकट्स का इंतजाम हो चुका था। मरियम मेलिन से कहती है कि क्या तुम इस पांडा को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकती। मेलिन उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो पूरी जिंदगी पांडा बनकर नहीं रहना चाहती। तभी रेडियो पर न्यूज आती है, फोर्ट टाउन का कॉन्सर्ट 25 तारीख को रथ पूर्णिमा की रात को है। मेलिन ये सुनकर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसी रात उसके घर पर पूजा होने वाली थी। अब वह किसी भी तरह कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती थी। तभी टेलर मेलिन को कहता है कि अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, जाकर बच्चों को एंटरटेन करें, नहीं तो वह उसे पैसे नहीं देगा। मेलिन और नाराज होने लगती है। गुस्से में वह टेलर पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है। सब बच्चे मेलिन से डर जाते हैं। टेलर के पेरेंट्स बुरा भला कहते हुए उसे लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। मेलिन की मॉम उसकी फ्रेंड्स पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने मेलिन को बिगाड़ दिया है, पैसों के लिए उसके पांडा होने का फायदा उठाया है। मरियम मेलिन को सारी बात सच सच बताने को कहती है, लेकिन मेलिन चुपचाप अपनी मॉम के साथ चली जाती है। तीनों लड़कियां मेलिन के बिना ही कॉन्सर्ट में चली जाती है। मेलिन अपनी पूजा में लग जाती है। उसे एक सर्कल में बैठाकर सभी लोग एक प्रेयर गाने लगते हैं। मेलिन के आसपास एक तेज रोशनी आती है। वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखें एक बम्बू फॉरेस्ट में खुलती है। वहां पर उसे अपने पूर्वज देवता सानियो दिखाई देते हैं। एक मिरर वहां होता है जिसमें से मेलिन को होकर जाना था, जिससे पांडा उसके शरीर से अलग होने लगता है। परंतु कहीं ना कहीं वह पांडा से अलग नहीं होना चाहती थी। वह पांडा बनकर अपने बीते पलों को याद करने लगती है। वह शायद उसे बहुत मिस करेगी, इसलिए वह पांडा को खुद से अलग होने से इनकार कर देती है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है और उसे मंदिर से बाहर जाने के लिए मना करती है, परंतु मेलिन सबको धक्का देकर भाग जाती है। मेलिन की मॉम के गिरने की वजह से उनका लॉकेट टूट जाता है और उन पर भी एक रेड पांडा हावी होने लगता है। मेलिन भागकर कॉन्सर्ट में पहुंचती है और अपनी फ्रेंड्स से अपनी गलती की माफी मांगती है। सब उसे माफ कर देती है और कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगती है। मेलिन की मॉम एक विशाल पांडा बन चुकी थी और उनके पीछे पीछे कॉन्सर्ट में आती है। सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं। मेलिन की सारी फैमिली वहां आ जाती है। मेलिन की मॉम मेलिन को हाथ में उठा लेती है और गुस्सा करती है। मेलिन भी पांडा में बदल जाती है और उनके हाथ पर काट लेती है। मेलिन के डैड उनके चारों ओर एक शकल बना देते हैं। सभी फैमिली के लोग प्रेयर गाना शुरू करते हैं। इधर मेलिन गुस्से में पांडा बनी अपनी मॉम के चेहरे पर अटैक करती है। धक्के से मॉम शकल के बाहर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
अब जल्दी से उन्हें सकल में ले जाना होगा, क्योंकि रक्त पूर्णिमा का समय समाप्त होने वाला था। मिलिन अकेले उसे खींचकर अंदर नहीं ला सकती थी। उसकी नानी और कजिन्स भी अपने पैंडा वाले रूप को वापस ले आती हैं और सब मिलकर उसे सकल में लाते हैं। कुछ लोग प्रेयर गाना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही मिलिन और उसकी फैमिली वही बम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। मिलिन की नानी मिलिन की मॉम से कहती है कि वह हमेशा उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन वह अब ऐसा नहीं करेगी। सभी लोग अपने अपने पैंडा को वहीं छोड़कर मिरर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेलन अपने पांडा को हमेशा साथ रखने का फैसला करती है। उसकी मॉम को अब कोई इतराज नहीं होता है। अब से टेंपल में आने वाले लोगों से मेलन एक असली पांडा बनकर मिलती है।